या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। हे माँ, सभी के हृदय में स्मृति रूप से वास करने वाली जो आपका स्वरूप है स्मृति, ऐसी भगवती आपको प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, जो सदैव दया स्वरूपा है, सब पर दया करने के लिए सदैव कृपा से भरी रहती हैं, ऐसी दया स्वरूपिणी माता आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, किसी भी स्थिति में जब व्यक्ति संतुष्ट होता है, उस रूप में आप ही उसके हृदय में वास करती हो। हे संतोषी माता, आपको नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, और माता के रूप में, माता का मतलब जो सदैव दया से भर करके हमारी सुरक्षा में लगी रहें, उनका नाम माता है। तो ऐसी माता के रूप में हे माता, आपको नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, भ्रांति के रूप में, भ्रम रूप में भी कई बार मनुष्य के हृदय में आप विराजती हैं, वो भी आपको प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री, सभी इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं, जो भी अंग काम कर रहे हैं उनमें जो शक्ति भरी हुई है वो आप ही वहाँ विद्यमान हैं। भूतानाम चाखुलेषु या, संपूर्ण भूत प्राणियों में, भूतेषु सततम तस्यै, और उन भूत प्राणियों में सतत आप वास करने वाली माँ, व्याप्ति देव्यै नमो नमः, सभी में व्याप्त है माता, आपको नमस्कार है। चित्रूपेण या कृत्स्नम, और चित्त रूप में, चित्त रूप में जो फोटो खिंच जाती है, उस रूप में जो कुछ याद संस्मरण रहता है, ऐसी स्थिति में पहुंचाने वाली माँ, हे चिति रूपा, आपको प्रणाम है। कृत्स्नम एतद व्याप्य स्थिता जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड को जिन्होंने व्याप्त करके सुरक्षित कर रखा है, हे माँ, उन स्वरूपों वाली माता, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। अस्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रया, पूर्व काल में देवताओं के द्वारा अपने अभीष्ट की सिद्ध्यर्थ जिनकी पूजा की गई थी, तथा सुरेंद्रेण दिने सुसेविता, और देवराज इंद्र के द्वारा जो बहुत दिन तक जिनकी सेवा की गई थी। करो तुषानः शुभ हेतुरीश्वरी, हे सर्वस्वामिनी, करो तुषानः शुभ, वो हमारे लिए भी आप कल्याण प्रदात्री हो जाएं। शुभानि भद्राणि अभिहन्ति चापदः, शुभता हमारे भीतर आ जाए और आपत्तियां समाप्त हो जाएं। या सांप्रतम चोद्धत दैत्य तापितई रस्माभिरीसा च सुरैर्नमस्यते, अभी हमने थोड़े देर पूर्व ही इन महादैत्यों का वध आपके द्वारा देखा था। अस्माभिरीसा च सुरैर्नमस्यते, और देवताओं के द्वारा नमस्कार करती हुई स्थिति में आपको हमने देखा है। याच स्मृता तक्षण में वहंतिनः, और जो स्मरण मात्र से तक्षण ही बड़ी सी बड़ी विपत्ति से हमें दूर कर देती हैं। सर्वापदः, और हर प्रकार की आपदाओं से, भक्ति विनम्र मूर्ति भी हंति नः, भक्ति चित्त हो करके यदि हम आपका भजन करते हैं, लोग करते हैं, तो हे माँ, सभी प्रकार की आपदाओं को आप नष्ट कर दें। ऋषिरुवाच एवं स्तवादि युक्तानां देवानां तत्र पार्वती, स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनंदन। हे राजन, एवं अस्तवादि युक्तानां, इस प्रकार से सभी देवता उन भगवती की स्तुति कर रहे थे हिमालय में। देवानाम अचानक वहां पार्वती माता आ गई। स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या, गंगा जी में स्नान के लिए
देवता जहां स्तुति कर रहे थे वहां पार्वती माँ अचानक उपस्थित हो गए गंगा स्नानार्थ। साब्रवीतान सुरान शुभ्रूर भवद्भि स्तूय तेत्र का। तुरंत वो भगवती बोली, देवताओं आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शरीर कोशतश्चास्याः, उनके शरीर के कोश में अचानक दूसरी भगवती निकल आई। बोली ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। शरीर कोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीत शिवा। वो शिवा बोली, स्तोत्रम मम एतत् क्रियते, ये जो स्तुति हो रही है तो हमारी स्तुति हो रही है। समरे निशुंभेन पराजितैहि, हाँ शुंभ दैत्य निराकृतैहि, क्योंकि शुंभ दैत्य ने इन्हें निकाल रखा है स्वर्ग में, इसलिए हमारे शरण में आए हुए देवता हैं सभी। देवैः समेतैः समरे निशुंभेन पराजितैहि, शुंभ और निशुंभ के द्वारा समस्त देवता इस समय पराजित हो चुके हैं, इसलिए हमारी स्तुति के ये लोग कर रहे हैं। शरीर कोशाद्य तस्याः पार्वत्या निःसृतांबिका, क्योंकि भगवती पराम्बा पार्वती जी के शरीर से वो भगवती निकली थी, इसलिए उनका नाम कौशिकी देवी पड़ गया। बोलो कौशिकी माता की जय। जो शरीर से निकली, जो बोली हमारी स्तुति कर रहे हैं, उन कौशिकी माता का प्राकट्य हो गया। पार्वत्या निःसृतां कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। कौशिकी नाम से संपूर्ण लोक में उनके प्रति लोगों को पता चलने लगा। तस्याम विनिर्गतायाम तु कृष्णाभूत सापि पार्वती। अब क्योंकि उन भगवती पार्वती के कोश से पराम्बा कौशिकी की उत्पत्ति हो चुकी थी, प्राकट्य हो चुका था, इसलिए जो अवशेष शरीर रहा वो काला पड़ गया। उन कालिका देवी के अभी दर्शन करके गत वर्ष आए हैं। कालिकेति समाख्याता, उनका नाम क्या पड़ गया? कालिका देवी की जय हो। हिमाचल कृताश्रया, जो हिमाचल में वास करती हैं। ततोम्बिकाम परम रूपम बिभराणाम सुमनोहरम। अब तो जो अंबिका का स्वरूप था अत्यंत सौंदर्य से भरा हुआ था। ददर्श चंडो मुंडश्च ऋत्यौ शुंभ निशुंभयोः। वहीं शुंभ और निशुंभ के नौकर भृत्य घूम रहे थे। अचानक उन्होंने ऐसी दिव्य देवी अंबिका माता को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इससे पूर्व कभी उनकी आंखों ने ऐसे सौंदर्य के दर्शन नहीं किए थे। ददर्श चंडो मुंडश्च भृत्यौ शुंभ निशुंभयो ताभ्याम शुंभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा। वो जाते ही वहां देखते ही देखने के बाद बोले कितनी जल्दी ना हम कोई पारितोषक प्राप्त कर लें, इसलिए सीधा शुंभ के पास पहुंचे और जाकर उनसे बोले शुंभ निशुंभ ताभ्याम शुंभाय चाख्याता। वो जाकर के दोनों के द्वारा शुंभ से और निशुंभ के सामने कथन किया गया, क्या? अतीव सुमनोहरा। अरे महाराज, एक अत्यंत सौंदर्य प्राप्ता कोई स्त्री इस समय हिमालय में आई हुई है। कापि आस्ते स्त्री महाराज भासयंती हिमाचलम। कोई ऐसी स्त्री है जो अपनी आभा से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। ऐसी स्वरूप वाली एक स्त्री भासयंती हिमाचलम, हिमालय में शोभा को प्राप्त हो रही है। महाराज, नैव तादृक् क्वचिद रूपम। हमने इससे पूर्व कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा है। दृष्टम केनचिद उत्तमम, और इससे उत्तम भी कभी नहीं देखा है। ज्ञायताम काप्यसौ देवी गृह्यताम चासुरेश्वर। हे महाराज, उसके विषय में तुरंत जानकारी करिए और तुरंत उनके आप ग्रहण कर लीजिए उस देवी को आप लोग। हमारे अनुमान से स्त्री रत्नमती अति चारु अंगी, और स्त्रियों में वह तो रत्न है
और चारु माने अत्यंत सुंदर अंगों वाली हैं। द्योतयंती दिशस्तिशा, वो अपनी प्रकाश से दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। सातु तिष्ठति दैत्येंद्र ताम भवान द्रष्टुमर्हति, और हे महाराज अभी वो हिमालय में ही स्थित है, आप उसे देख सकते हैं। यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो, क्योंकि महाराज यानि रत्नानि मणयः, जितने भी रत्न सुनाई दिए हैं, दिखाई दिए हैं, स्थिति में आते हैं, जितनी मणियां हैं वो सभी की सभी इस समय आपके घर में विद्यमान हैं, क्योंकि आप रत्न भुक हैं, रत्नों को भोगने वाले हैं। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि, हाथी घोड़े, वही प्रभो त्रैलोके तु समस्तानि सांप्रतम भांति ते गृहे, क्योंकि इस समय वो आपके ही घर में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। आपके घर में आने से उन रत्नों की शोभा बढ़ गई है, ऐसा बड़ाई करने वाले लोग कहते हैं। ऐरावतः शमानीतो गजरत्नम पुरंदरा, आपने इंद्र से गजों में जो रत्न है ऐरावत, उसको आपने छीन लिया है। पारिजातस्तरुश्चायम, पारिजात वृक्ष आपने अपने अधिग्रहित कर लिया है। तथैव उच्चैश्रवाहयः, उच्चैश्रवा जो समुद्र मंथन में निकले हुए घोड़े थे, उनको भी आपने ग्रहण कर लिया है। विमानम हंस संयुक्तम मेतत् तिष्ठति तेंगड़े, और ब्रह्मा जी का जो प्रजापति का विमान है, इसमें हंस जुते रहते हैं, उस विमान वो विमान भी आज आपके आंगन में शोभा को प्राप्त कर रहा है। रत्न भूत मिहानीतम यदासीद वेधसोद्भूतम, और जो रत्न भूतम इहानीतम यदासीद वेधसोद्भूतम निधिरेश महापद्म, और जो निधि है, महापद्म नामक जो निधि है, समानीतो धनेश्वरात, आपने कुबेर से छीन रखी है। किंजलकिनीम ददौ चाब्धिर मामला माला ममलान पंकजाम, और किंजलकिनी जो कभी नहीं मुख कुम्हलाती, ऐसी माला को आपने, चाब्धिर माला ममलान पंकजाम, जो कभी उसको कुम्हलाने में स्थिति में नहीं आती, ऐसी माला भी को भी आपके ही घर में शोभा पा। छत्रम ते बारुणम गेहे कांचनस्त्रावितिष्ठति, जो हर समय स्वर्ण की वर्षा करता है, ऐसा कुबेर का जो छत्र है वह भी इस समय आपके घर में शोभा को प्राप्त हो रहा है। छत्रम ते बारुणम गेहे, जो छत्रम ते बारुणम गेहे, जो बारुण का वो है, कांचनस्त्रावितिष्ठति तथायम स्यंदन वरो, इसी प्रकार से श्रेष्ठ रथ यह पुरासित प्रजापते है, आपने पूर्व में ही प्रजापति से छीन रखा है। मृत्योरुत्क्रांतिदा नाम शक्ति रीसत्वया हृता, और उत्क्रांतिका नाम की जो शक्ति है, हे भगवान आपने उसमें पूर्व में ही हरण कर लिया है। पाशः सलिल राजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे, तुम्हारे भाई के पास जो सलिल का वरुण का जो पाश है, वह उनके घर में शोभा पा रहा है। निशुंभस्याधिजाताश्च समस्ता रत्न जातयः बन्हिरवि ददौ तुभ्यम अग्नि शौचे च वाशसी, और निशुंभस्याधिजाताश्च, अब्धिजाताश्च समुद्र में पैदा होने वाले अन्यान्य प्रकार के रत्नादि को, समस्ता रत्न जातयः बन्हिरपि, और अग्नि ने भी बड़े सुंदर 2 वस्त्र आपके घर में दिए हैं, जो कि कभी भी वह मलिन नहीं होते हैं। बन्हिरवि ददौ तुभ्यम अग्नि शौचे च वाशसी, एवं दैत्येंद्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते, और हे दैत्येश्वर, जितने भी प्रकार के रत्न ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, प्रायः वह सभी के सभी आज आपके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं।